हेलो बच्चों, है ना। आज हम फेज ट्रांजिशन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है ना, जो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो, है ना, फेज ट्रांजिशन का, है ना, वो लेक्चर नंबर 1 देख ले, है ना। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 देखोगे ना तभी पूरी तरीके से ये समझ में आएगा। ठीक है। अब लेक्चर नंबर 1 में क्या था, है ना। देखो तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का हम एग्जाम्पल पढ़े थे, है ना। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का एग्जांपल क्या था, है ना, ये था सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है ना, तो मेरे क्या था, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन था। जस्ट इसका रिवर्स भी सही है, लिक्विड से सॉलिड में हो सकता है ना। अगर लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है तो मेरा ये फर्स्ट ऑर्डर है ना। तीसरा ध्यान देखो, लिक्विड से अगर वेपर में कोई चीज चेंज हो रहा है ना, कहां पे, क्रिटिकल पॉइंट पे, सॉरी यहां पे होगा फार अवे फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट, है ना। थोड़ा ध्यान रखना, गलती से लिख गया था, है ना, कि 8 क्रिटिकल पॉइंट, है ना। अगर 8 क्रिटिकल पॉइंट होगा ना, अगर लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है ना, 8 क्रिटिकल पॉइंट पे, तो वो मेरा सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में आता है। देखो यहाँ पे लिक्विड टू वेपर, है ना, 8 क्रिटिकल पॉइंट, है ना। अगर क्रिटिकल पॉइंट से दूर, है ना, अगर लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है ना, तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में आता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। फर्स्ट ऑर्डर में चौथा एग्जांपल क्या था, क्लासियस क्लाइप्रोन इक्वेशन, है ना। तो कितना एग्जांपल हो गए, 1 2 3 4, है ना। जस्ट अब देखो यहाँ पे साइन जो लगा है वो इधर भी एरो है, इधर भी एरो है ना। मतलब सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो भी मेरा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है ना। अगर लिक्विड से सॉलिड में हो रहा, लिक्विड से अगर सॉलिड में हो रहा है ना, तो भी मेरा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है ना। अब देखो तो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का एग्जांपल क्या था मेरा, फेरोमैग्नेट से सबस्टार से अगर नॉर्मल में जा रहा है, सॉरी फेरोमैग्नेट से अगर सुपर पारामैग्नेट में जा रहा है ना, तो मेरा ये आता है सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, है ना। दूसरा, सुपर कंडक्टर अगर चेंज हो रहा है नॉर्मल कंडक्टर में, है ना, तो मेरा कौन सा एग्जांपल है, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का। तो फिर उल्टा ले लो, अगर नॉर्मल कंडक्टर सुपर कंडक्टर में चेंज हो रहा है ना, तो भी मेरा ये है सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, है ना। तीसरा क्या है, तीसरा एग्जांपल क्या है, हीलियम 1 अगर हीलियम 2 में चेंज हो रहा है ना, तो मेरा ये सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का एग्जांपल है। ठीक है। अब चौथा क्या है, लिक्विड से अगर वेपर में चेंज हो रहा है, कहां पे, क्रिटिकल पॉइंट पे, है ना, तो मेरे ये सेकेंड ऑर्डर में आता है ना। अगर लिक्विड से वेपर में चेंज हो, है ना, क्रिटिकल पॉइंट से दूर, फार अवे फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट, है ना, तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर में आता है ना। तो ये एग्जांपल जो है ना, पहले वाले लेक्चर हम बताए थे, है ना। यहाँ पे हम रिवीजन करते रहे, इसको ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ पे देखो तो थोड़ा ध्यान रखना, सॉलिड से अगर लिक्विड में जा रहा है तो क्या हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है ना। फेरोमैग्नेट अगर पारामैग्नेट में चेंज हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है ना। तो इसको मिटाते फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तो जो मेन पॉइंट था अगले लेक्चर का, इस लेक्चर का, है ना, जो हम छोड़े थे, जो हम बोले थे कि अगले लेक्चर में देखेंगे, है ना, हम उसको देखते हैं, है ना। देखो तो क्या था, देखो तो ये पॉइंट जो लिखने जा रहे हैं, है ना, इसको हम डिस्कस नहीं किए थे फर्स्ट लेक्चर में, है ना। यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम बोले थे कि ये जो पॉइंट है इसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, है ना। अब देखो तो ये पॉइंट, वो पॉइंट था क्या, है ना, ये पॉइंट था सेकेंड ऑर्डर
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी। जी मेरा क्या है, गिब्स फील्ड एनर्जी है ना, डाइवर्ज है ना, डाइवर्ज इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एंड डिसकंटिन्यूअस है ना, डिसकंटिन्यूअस इन सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। यही पॉइंट था ना जो हम लोग को डिस्कस करना था, है ना, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी बोलने का मतलब इस टाइप से देखो, तो जी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करली स्क्वायर जी बटे करली टी स्क्वायर, है ना, ये मेरे क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है किसका, जी का, है ना। अब देखो अगर कोई पैरामीटर है ना, कोई पैरामीटर इस टाइप से लिखा जा सकता है ना, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में डाइवर्ज करेगा, है ना, और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे सी हो गया, सी में क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, है ना, के हो गया, है ना, के क्या होता है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, है ना, बीटा हो गया, है ना, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना। अब देखो ये जो पैरामीटर है ना, इसको हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी के रूप में लिख सकते हैं। देखना आगे देखेंगे कि कैसे लिख सकते हैं। इसको हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, है ना। अब बच्चों दिमाग में ये उठता है कि जो सी के बीटा ये सब जो है, स्पेसिफिक हीट, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, है ना, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना, ये किस ऑर्डर में आता है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर में आएगा, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में होगा कि सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में होगा, ये क्वेश्चन जनरली दिमाग में आता है ना। जैसे लिक्विड से अगर वेपर में चेंज हो रहा है ना, तो कौन सा ऑर्डर में आता है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, है ना। तो फेरोमैग्नेट चेंज हो रहा है पैरामैग्नेट में, तो कौन सा ऑर्डर में आता है, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में। तो सेम वे से यहाँ पे भी दिमाग में उठता है, ये जो है ना, ये किस कौन से ऑर्डर में आएगा, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में आएगा कि सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में आएगा, है ना। तो बच्चों ये ध्यान रखो, हम ये नहीं, अब देखो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है ना, है ना। अब देखो अगर लिक्विड जो है वो चेंज हो रहा है वेपर के साथ, वेपर में, तो सी इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, है ना। तो एक टाइप का ये पैरामीटर है ना, इसका बिहेवियर चेंज होगा। इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये सी जो है ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, तो फिर सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है ना। हम ये बोल सकते हैं कि इसका बिहेवियर जो है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कैसा होगा, है ना, और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कैसा होगा। ठीक है, तो जनरली दिमाग में उठता है कि बहुत बार ये होता है कि सी जो है किस में आएगा, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कि सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, है ना। तो हम इसका बिहेवियर को चेक करेंगे, है ना, क्योंकि ये टाइप का ये क्या है, प्रॉपर्टी है ना, सी हो गया, के हो गया, बीटा हो गया, जैसे मैग्नेटाइजेशन हो गया, है ना, ईएमएफ हो गया, है ना, ये सरफेस टेंशन हो गया,
है ना, तो हम इसके बिहेवियर को चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो तो क्वेश्चन पूछता किस टाइप से, वो देखो जो क्वेश्चन पूछता है इस टाइप से पूछता है। देखो क्वेश्चन दे देगा, द ग्राफ ऑफ सी इज एज, ग्राफ दे दिया इस टाइप से, सी और टी के, है ना। तो पूछ देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस ग्राफ, सी कम्स अंडर विच ट्रांजिशन, है ना। सी का ग्राफ दे देगा, है ना। हम सी को लेके चल रहे हैं बार बार, ठीक है। हम के को भी लेके चल सकते हैं, बीटा को भी लेके चल सकते हैं। तो ग्राफ दे देगा और पूछ देगा कि किस ट्रांजिशन में आता है ना। यहाँ लिख देगा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, है ना। दूसरा लिख देगा सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, है ना। तीसरा बोथ, है ना। चौथा नॉन, है ना, ठीक है। अब देखो तो ग्राफ में क्या डिसकंटिन्यूटी है ना, डिसकंटिन्यूअस है ना। अगर हम सी को, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी के रूप में लिख सकते हैं, और कैसे, अगर हम सी को सेकेंड ऑर्डर ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अगर हम सी को इस टाइप से लिख पाए, है ना, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में डाइवर्ज करेगा, और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। तो ये किस में आएगा, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, है ना। अगर ग्राफ यहाँ पे चेंज कर देता कंटिन्यू, यहाँ पे ग्राफ अगर ऐसा होता जो कि मतलब इन्फिनिटी की तरफ पहुंचता, तो वो किस में आता, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर को, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी के सेकेंड ऑर्डर में लिख सकते हैं, है ना। अब देखो तो सी जो होता है, सी ये मेरे क्या है, स्पेसिफिक हीट है ना। हम ये देखते हैं कि इसको सेकेंड ऑर्डर ऑफ जी के रूप में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, है ना। अब देखो सी बराबर क्या होता है, डी क्यू बटे डी टी, यही तो होता है। डी क्यू बराबर क्या होता है, टी डी एस, है ना। और डी एस, अब देखो तो हम ये पढ़े हैं कि टी डी एस, एस बराबर क्या होता है, करली जी, अब करली लेके चलो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, करली जी बटे करली टी, यही तो होता है। और यहाँ पे माइनस होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है ना। एक काम करो, टी करली स्क्वायर बटे करली टी स्क्वायर, एस का वैल्यू जो यहां से पुट कर दो, जी बटे टी स्क्वायर, कांस्टेंट हम लिखते नहीं है। हमको यहां से ये पता चल रहा है कि सी को जो हम सेकंड ऑर्डर ऑफ सी को सेकंड ऑर्डर ऑफ जी के रूप में हम लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, सी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में डाइवर्ज करेगा, और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। सेम वे से देखो तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, है ना। अब ये इसको हम क्या लिखते हैं, देखो तो माइनस 1/v और dv बटे क्या होता है, नीचे dp होता है ना। अब v बराबर क्या होता है, हम निकाल लेते पहले, क्या होता है, डेल जी बटे डेल पी, यही तो होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है। v का वैल्यू यहां से पुट करो तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 1/v, है ना, करली स्क्वायर जी बटे क्या हो जाएगा, p है ना, करली पी स्क्वायर, है ना। इसका मतलब क्या है, k को भी हम, है ना, g के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं बीटा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोफिशिएंट एक्सपेंशन, ये क्या होता है, 1/v
है ना, और क्या होता है डी भी बटे डी टी, है ना, 1/v रहने दो, है ना। अब करली बटे करली, देखो तो भी का वैल्यू पुट करो, क्या होगा, यहाँ टी है ना, और यहाँ पे क्या हो जाए जी बटे, आप देखो यहाँ डी पी है ना, यहाँ पे पी आएगा और यहाँ टी पहले से है ना। इसका मतलब क्या है, बीटा को भी हम, है ना, जी के सेकंड ऑर्डर के रूप में लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि सी के बीटा, है ना, ये इसका बिहेवियर जो होगा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, है ना, वो डाइवर्ज करेगा, और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। अब डाइवर्ज कैसे करेगा इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। देखो तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो तो सी बराबर क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, है ना। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, है ना। अब फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, जो हम हीट देते हैं वो हीट कैसा होता है, लेटेंट हीट के रूप में होता है, तो क्या होगा एल, और यहाँ पे क्या है डी टी, क्या है चेंज इन टेम्परेचर, है ना। अब ये हम पहले बोले थे कि जो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, जीरो, तो समथिंग बट जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना। तो कोई पैरामीटर अगर इन्फिनिटी, कोई पैरामीटर अगर किसी ट्रांजिशन पॉइंट पे, है ना, इन्फिनिटी की तरफ पहुंचता है तो हम ये बोलते हैं कि वो डाइवर्ज कर रहा है, तो फिर ये बोल सकते हैं किसी पैरामीटर का वैल्यू इन्फिनिटी आता है, हम था बोलेंगे कि वो डाइवर्ज करता है ना। और वो कहाँ डाइवर्ज करेगा, ट्रांजिशन पॉइंट पे, है ना। सेम वैसे भी देखते हैं, यहाँ पे क्या है -1/v, है ना, वॉल्यूम, देखो तो वॉल्यूम, अब जब हम फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है मेरा, है ना, वॉल्यूम डिसकंटिन्यूअस चेंज होता है, तब वॉल्यूम कुछ चेंज होगा मेरा। अब देखो तो प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है ना, क्योंकि जो फेज ट्रांजिशन होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, और कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो, ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। सेम वैसे ये देखो तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा कांस्टेंट होगा, है ना, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/v, है ना, यहाँ माइनस है, और यहाँ पे डी भी बटे जीरो, इन्फिनिटी, है ना। तो देखो तो ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या है ना, ये डाइवर्ज कर रहा है, मतलब इसका वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है, मतलब ये डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज का मतलब ये होता है इन्फिनिटी की तरफ पहुंचना, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो फिर डिफाइंड ना होना, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए है ना, इसका ग्राफ कैसा होगा, मतलब इस टाइप से होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सी है, हम एक ही में सब बना देते हैं, सी है तो के है तो बीटा है ना, तो यहाँ पे लिखा, ऐसा भी लिखा रह सकता है डेल स्क्वायर जी बटे जो भी आ रहा था डेल स्क्वायर जी, है ना। ये टोटल जो है, टोटल को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी के रूप में करते हैं, है ना। तो सी लिखो तो फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी लिखो, है ना, ये टेम्परेचर के साथ, है ना। इसका ग्राफ कैसे होगा, इस टाइप से होगा, देखो ध्यान देना, ये ट्रांजिशन पॉइंट पे क्या होगा, ये ग्राफ जो है वो डाइवर्ज करेगा इस टाइप से, इन्फिनिटी की तरफ पहुंचेगा, है ना। तो ध्यान देना, कहीं भी इस टाइप से ग्राफ दे दिया है ना, और यहाँ पे सी टी दे दिया है, तो फिर के टी दे दिया है, तो फिर बीटा टी दे दिया है, तो फिर इसका अब जो डेरिवेटिव निकाले थे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका वैल्यू दे दिया है सी का, तो फिर के का, तो समझ जाना कि ये फेज फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को दिखा रहा है ना। सेम वैसे ना बच्चों ध्यान रखना, सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है, सी हो गया, है ना,
बीटा हो गया, के हो गया, है ना, ये डिसकंटिन्यूअस होता है ना। पहले हम बोल चुके थे कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ जी जो होता है ना, वो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए डिसकंटिन्यूअस होता है ना। तो इसका जो ग्राफ है किस टाइप से आएगा देखो तो, इस टाइप से। यहाँ पे सी ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं, के ले लेते हैं, और यहाँ पे टी लेते हैं, ट्रांजिशन पॉइंट ले लेते हैं, है ना। इसका जो ग्राफ होगा इस टाइप से होगा, ठीक है। देखो इस टाइप से, एक डिसकंटिन्यूअस है ना, तो क्वेश्चन में इस टाइप का ग्राफ रहे, है ना, सी दे दिया, बीटा दे दिया, के दे दिया, समझ लेना कि ये किस ऑर्डर को दिखा रहा है, इसका बिहेवियर किस ऑर्डर में है, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी तरह से पूछ सकता है, क्लियर। यहाँ पे ध्यान, जब डाइवर्ज करता है ना तो ग्राफ जनरली इस टाइप से होता है, डाइवर्ज करता है तो ग्राफ इस टाइप से होता है, क्योंकि देखो तो ट्रांजिशन पॉइंट पे जो ये ग्राफ जो इन्फिनिटी की तरफ पहुंच रहा है, इन्फिनिटी की तरफ पहुंच रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, ये तो अब देखो यहाँ पे हम 3 एग्जांपल लेके चले, बीटा के सी, और भी बहुत सारे पैरामीटर हो सकता है ना, होता भी है, जिसको हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी के रूप में लिख सकते हैं, है? तो वो भी ध्यान रखना, आगे एक दो एग्जांपल और बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये कि फोर्थ पॉइंट जो लिखाए थे, फोर्थ या तो जो लास्ट में हम बोले थे फर्स्ट लेक्चर में कि ये हम आगे डिस्कस करेंगे, हमें डिस्कस कर दिया। अब देखो तो ये सी हो गया, के हो गया, बीटा, सी हो गया, के हो गया, बीटा, और भी तो पैरामीटर होता है ना सब स्टार्स में, जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे ये है, ठीक है। जैसे मेरा ये होता है, देखो तो जैसे मैग्नेटाइजेशन हो गया, है ना, ईएमएफ हो गया, है ना, इलास्टिक फोर्स हो गया, है ना, या सरफेस टेंशन हो गया, सरफेस, ये मेरा सरफेस टेंशन इससे नहीं करो, दामा से करो, ठीक है। तो इसका जो बिहेवियर है ना, इसका जो बिहेवियर है ना, है ना, इस ये फर्स्ट ऑर्डर में कैसा, इसका फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में इसका कैसा बिहेवियर होगा, है ना, और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में इसका कैसा बिहेवियर होगा, है? ये भी पूछ सकता है। सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि ये जो है, जैसे मैग्नेटाइजेशन हो गया, है ना, क्या हम इसको जी के सेकेंड ऑर्डर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि डी, इसको हम डेल स्क्वायर जी बटे डेल टी स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। अगर एक्सप्रेस कर लेंगे इसे हम, है ना, तब तो पता चल जाएगा। अगर हम इसको नहीं कर पाते हैं तो हम देखते हैं कि इसको किस टाइप से एक्सप्रेस कर पाते हैं, कि इस टाइप से कर पाते हैं कि इस टाइप से कर पाते हैं, है ना। अगर इस टाइप से करेंगे तो भी हमको पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी जो होता है ना, इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, है ना, क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये सब जो है किस जी के किस ऑर्डर में हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान देना, अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, जी बराबर क्या हम लिखे थे, जी बराबर क्या होता है, जी बराबर क्या होता है, जी बराबर यू प्लस यू माइनस टी सी, यू प्लस पी भी माइनस टी सी, टी एस, सॉरी, यू प्लस पी भी, है ना, माइनस टी एस, ये होता है ना, है? लेकिन ये जनरल इक्वेशन नहीं, जी का जो इक्वेशन है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब इससे हम क्या निकाले थे, देखो तो निकाले थे हम एस निकाले थे ना, एस क्या था, डेल जी बटे डेल टी, हाँ माइनस के साथ, है ना, और क्या निकाले थे, प्रेशर, वॉल्यूम, है ना, डेल जी बटे डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, ये निकाले थे ना। अब देखो तो हम एस को जो है ना, वो जी के फर्स्ट ऑर्डर में हम एक्सप्रेस करते हैं, कर पाते हैं, सेकंड में कर ही नहीं पाएंगे, है ना। जैसे बी है, बी को भी हम गिब्स फ्री एनर्जी के फर्स्ट ऑर्डर में ही एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, सेकंड में कर ही नहीं पा रहे हैं,
है ना। तो ये क्या होगा, क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में डिसकंटिन्यूअस होता है ना। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। लेकिन ये देखो जी बराबर ना यू प्लस पी वी माइनस टी एस, ये जनरल इक्वेशन नहीं है। जनरल इक्वेशन जो होता है वो बहुत लंबा होता है। ये होता है जनरल इक्वेशन, होता है यू प्लस पी वी माइनस टी एस, और आगे होता है प्लस ई क्यू, है ना, प्लस होता है एम एच, है ना, प्लस होता है एफ एल, है ना, प्लस होता है गामा ए, है ना। तो ध्यान रखना, ये ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। बट जनरल इक्वेशन जी का जो होता है इतना होता है। जहां पे देखो तो ये मेरा जो होता है ईएमएफ होता है ना, क्यू मेरा चार्ज होता है, एम मेरा मैग्नेटाइजेशन होता है, एच मेरा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, एफ मेरा होता है इलास्टिक फोर्स, एल मेरा लेंथ होता है, ये गामा जो है ना ये सरफेस टेंशन होता है, और ये मेरा एरिया होता है, ठीक है। अब देखो तो इससे हम अगर निकालना चाहते हैं, जैसे हम निकालना चाहते हैं एम का वैल्यू, है ना, जैसे हम इससे हम निकाले थे कुछ देर पहले, क्या निकाले थे, एस का वैल्यू, है ना। वो किस टर्म में आया था, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ जी के रूप में आया था, है ना। हम निकाले थे वॉल्यूम, वो किस टर्म में आया था, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ जी के रूप में आया था, है ना। यहां से हम देखो तो कैसे निकालते हैं वो देखो, एम बराबर अगर हमको निकालना है तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे ना, तो ये जो ये आएगा डेल जी बटे डेल एच, इस टाइप से आएगा मैग्नेटाइजेशन, डेल जी बटे डेल एच। इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो, है ना, डेल जी बटे डेल एच, एम निकालना है तो, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना थोड़ा, तो ये मैग्नेटाइजेशन जो है वो गिब्स के कौन से ऑर्डर पे, गिब्स फ्री एनर्जी के कौन से ऑर्डर में हम लिख पा रहे हैं, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी के फर्स्ट ऑर्डर में हम लिख पा रहे हैं, है ना। अब देखो तो सेम वे से अगर तुम, ये मैग्नेटाइजेशन हो गया, सेम वे से जो है वो सरफेस, अब देखो तो ये यहाँ पे देखो यहां तक तो ठीक है, सेम वे से देखो तो यहाँ पे इसको हम निकालोगे, मैग्नेटाइजेशन हो गया, ईएमएफ निकालोगे, है ना, तो भी जो होगा इस टाइप से होगा, जी बटे समथिंग यहाँ पे होगा, मतलब जी का फर्स्ट ऑर्डर होगा, है ना। सेम वैसे अगर मान लो इलास्टिक फोर्स निकाल रहे हो, है ना, तो फिर सरफेस टेंशन निकाल रहे हो, है ना। तो ये सब जो देखो, ये सब जो पैरामीटर है, मैग्नेटाइजेशन, है ना, इलास्टिक फोर्स, है ना, सरफेस टेंशन, है ना, और ईएमएफ, है ना, इसको हम लिख पाते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ जी के रूप में, है ना। यहाँ पे टी फी सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लिख पाते हैं, है ना। अब ये बोलोगे कि इसको अब देखो इसको इस फर्स्ट ऑर्डर जी के रूप में ही लिख पाते हैं, है ना, सेकंड ऑर्डर ऑफ जी के रूप में नहीं लिख पाते हैं। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ जी के रूप में नहीं लिख पाते तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी का चर्चा ही नहीं करना है ना। अब इसका बिहेवियर देखो तो ये जो है एम हो गया, एफ हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, ईएमएफ हो गया, इसका बिहेवियर जो है किस टाइप से होगा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, है ना। अब चूंकि ये जो इसको हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, है ना, कैसे कर पा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ जी के रूप में कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी के रूप में कर रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी, है ना, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है ना। और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, ये तो होता है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा ना, देखो तो इस टाइप से हो जाएगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, है ना, क्या हो जाएगा देखो तो इस टाइप से हो जाएगा ना। यहाँ पे मान लो एम है ना, एफ है, सरफेस टेंशन है, ईएमएफ है ना, ये यहाँ पे ये लिख सकता है, सबको हम एक ही में लिख रहे हैं। तो फिर इसका जी के रूप में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी लिख सकता है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, पैरामीटर दे देगा टी, है ना। और इसका ग्राफ क्या होगा देखो तो इस टाइप से, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा,
फर्स्ट ऑर्डर ऑफ जी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी, है ना। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, तो इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, देखो इस टाइप से होगा, है ना। और सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, देखो तो सेकंड ऑर्डर वो क्या होगा, देखो तो वो यहाँ पे मान लो यहाँ पे एम है, एफ है, गामा है ना, ईएमएफ है, यहाँ पे टी है ना। तो ये कैसा होगा, देखो तो ये मेरा कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो क्वेश्चन में कैसा आएगा कि एम दे दिया, एफ दे दिया, या तो ये दे दिया, एक मतलब एक ग्राफ दे दिया, है ना, मैग्नेटाइजेशन का, इलास्टिक फोर्स का, ईएमएफ का एक ग्राफ दे दिया, और पूछ देगा ये किस ऑर्डर कौन सी फेज ट्रांजिशन को दिखा रहा है ना। तो उसमें ऑप्शन रहेगा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो क्लियर है ना, आगे आ जाओ, है ना। अब देखो तो एक क्वांटिटी और बता रहे, जैसे ये क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना। ये क्या होता है, डेल एम बटे डेल एच, यही तो होता है ना। अब देखो तो इसका ये इसको हम कैसे लिख पाते हैं, है ना। अब देखो एम का वैल्यू क्या होता है, डेल एच, यहां से लिखो डेल स्क्वायर जी बटे डेल एच स्क्वायर, है ना। तो हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को, है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी के रूप में लिख पा रहे हैं, है ना। अब ये बोलेगा कि इसका बिहेवियर, अब तो पता है इसका बिहेवियर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कैसा होगा, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कैसा होगा। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, ये डाइवर्ज करेगा, है ना, और सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। तो बहुत सारा पैरामीटर है ना, जने बट बहुत सारा पैरामीटर है, बट जितना हम पैरामीटर यहाँ पे बता दिए, दैट इज इनफ फॉर एग्जाम कि 90% जो क्वेश्चन है वो निकल जाएगा अगर दोनों लेक्चर देखते हो तो, है ना। एक लेक्चर नंबर 3 जो है वो भी बहुत जल्दी हम डालेंगे, ठीक है। तो दोनों लेक्चर देखें, दोनों लेक्चर में ये गारंटी है कि 90% क्वेश्चन जो निकल जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू।